दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से है। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं जिसकी मदद से अन की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस शर्त है आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, तभी जाके आप सही से अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन जानेंगे अन की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, अन की मात्रा किससे निकल के बनती है? अन से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदी होती है। अक्षर के ऊपर आपको इस तरीके से एक बिंदी लगी हुई मिलेगी, इसे अपन अन की मात्रा कहते हैं। जैसे इसे मैं यहाँ पे का में लगाता हूं, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के ऊपर लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? कन। कैसे करेंगे? कन। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस मात्रा का उच्चारण दो तरीके से किया जाता है। वैसे तो 5 तरीके से किया जाता है, लेकिन मेन तरीके दो जिसको आपको समझना है। एक तो आधा ना के रूप में किया जाता है, एक आधा माँ के रूप में किया जाता है। अब केवल एक बिंदी आपको इस प्रकार से लगी हुई मिलेगी, इसी को आपको आधा ना भी पढ़ना है, इसी को आपको आधा माँ भी पढ़ना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? बहुत आसान से तरीका है। चलिए देखिए, इन दोनों शब्दों को देखो। इस शब्द को अपन कैसे पढ़ेंगे? गंदा। कैसे पढ़ेंगे? गंदा। यहाँ पर अपन आधा ना का उच्चारण करेंगे, गंदा। और इस शब्द को कैसे पढ़ेंगे? लंबा। यहाँ पर अपन आधा माँ का उच्चारण करेंगे, लंबा। इस प्रकार से तो आपको पता कैसे चलेगा दोस्तों कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? देखो, दोनों के ऊपर बिंदी लगी हुई है। यहाँ पे तो अपन ने आधा ना पढ़ा है, गंदा। यहाँ पे अपन ने आधा माँ पढ़ा है, लंबा। तो सिंपल सा तरीका आपको पता करने का, आपको करना क्या है? 4 अक्षर एक कॉपी में लिख लेना है। कौन कौन से? पहला अक्षर लिख लो पा, दूसरा अक्षर लिख लो फा, तीसरा अक्षर लिख लो बा, चौथा अक्षर लिख लो भा। इन चारों अक्षर को एक कॉपी में लिख लो। जिस भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है उसके बाद वाले अक्षर को पहचानना है। यहाँ पे देखो, ला के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, उसके बाद वाला अक्षर कौन सा है? बा। ये रहा बा। तो यहाँ पे अपन आधा माँ का उच्चारण कर देंगे। सिंपल सा तरीका है। इन चारों अक्षरों को एक कॉपी में लिख लो, आपके बहुत काम आएंगे। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे फिर आपको इन चारों अक्षरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मुंह पे अच्छी तरह ये रट जाएंगे, फिर आसानी से आप पढ़ना सीख जाओगे। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तब और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, पा में अनुस्वार की मात्रा पन। पा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है? अनुस्वार की मात्रा। दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण नाक से होता है। किससे? नाक से। तो इसे अपन अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। तो अपन इसको कैसे पढ़ेंगे? पा में अनुस्वार की मात्रा पन, तो मिलके बन जाएगा पंत। सिंपल है। गा में अनुस्वार की मात्रा गन, दा मा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा गंदा। लाम अनुस्वार की मात्रा लम, बा मा की मात्रा बा, तो मिलके बन जाएगा लंबा। दोस्तों इस शब्द के अंदर आप आधा ना का उच्चारण करोगे ना, आपसे होएगा ही नहीं। आप कोशिश करो, लंबा लंबा होएगा ही नहीं। यहाँ पे आपको आधा माँ का उच्चारण नहीं होगा। देखो, लंबा। आम अनुस्वार की मात्रा अन, तो मिलके बन जाएगा अंत। चाम अनुस्वार की मात्रा चम, पा मा की मात्रा पा, तो मिलके क्या बनेगा? जल्दी बोलो, चंपा। यहाँ पे भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है, चंपा। लाम अनुस्वार की मात्रा लंग, का मा की मात्रा का, तो मिलके बन जाएगा लंका। हाम अनुस्वार की मात्रा हन, स, हंस। राम अनुस्वार की मात्रा रन, ज, रंज। पाम अनुस्वार की मात्रा पन, च, तो मिलके बन जाएगा पंच। बाम अनुस्वार की मात्रा बन, ध, बंध। गाम अनुस्वार की मात्रा गंग, गामा की मात्रा गा, गंगा। पाम अनुस्वार की मात्रा पन, थ, पंथ। चाम अनुस्वार की मात्रा चन,
दा मा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा चंदा। दोस्तों आ रहा है समझ में? बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करने के होते हैं, एक एक अक्षर की पहचान करनी होती है और साथ में मात्रा की पहचान करनी होती है। जैसे मान लो अपन को शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर आपको करना क्या है, मात्रा और अक्षर की पहचान करनी है। करो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? फा। फा के ऊपर लगी हुई है अनुस्वार की मात्रा, सिंपल है। दूसरा अक्षर है दा, दा के अंदर लगी हुई है आ की मात्रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। बहुत आसान सा तरीका है। देखो किस तरीके से है। फा में अनुस्वार की मात्रा फन, फा के अंदर कौन सी मात्रा है? अनुस्वार की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे? फा में अनुस्वार की मात्रा फन, दामा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा फंदा। सिंपल है। एक बार फिर से देखिए, फा में अनुस्वार की मात्रा फन, दामा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा फंदा। सिंपल है, ये तो करना है आपको। एक एक अक्षर की पहचान करो, उनका उच्चारण करो, आपस में लगे पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए। जाम अनुस्वार की मात्रा जम प, तो मिलके बन जाएगा जंप। कैसे पढ़ा पढ़ने इसको? जंप। आधा माँ का उच्चारण करा है जंप। माम अनुस्वार की मात्रा मन द, तो मिलके बन जाएगा मंद। आम अनुस्वार की मात्रा अन, जाम बड़ू की मात्रा जू, अंजू। चाम अनुस्वार की मात्रा चंग गा, तो मिलके बन जाएगा चंगा। छाम अनुस्वार की मात्रा छंद द, छंद। पाम अनुस्वार की मात्रा पन जा, तो मिलके बन जाएगा पंजा। शाम अनुस्वार की मात्रा शंग का, शंका। शाम अनुस्वार की मात्रा शंग ख, शंख। ईम अनुस्वार की मात्रा इन च, तो मिलके बन जाएगा इंच। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से इस शब्द पढ़ा जाएगा। अगर आप कोशिश करोगे तो 100% पढ़ पाओगे। कोशिश करो, वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना आपने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। करो किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? माँ। माँ के अंदर लगी हुई है अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है चा। अब करना क्या है? एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगे पढ़ देना है। यही तो करना है। देखो किस तरीके से है। माम अनुस्वार की मात्रा मन, माँ के अंदर अनुस्वार की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? मन च, तो मिलके बन जाएगा मंच। सिंपल है। एक बार फिर से देखिए, माम अनुस्वार की मात्रा मन च, तो मिलके बन जाएगा मंच। सिंपल है। अब चलिए आगे देखिए। बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा अनकी मात्रा वाले शब्द पढ़ना। गूम अनुस्वार की मात्रा गूं ज, तो मिलके बन जाएगा गूंज। घाम अनुस्वार की मात्रा घन टा, घंटा। पाम अनुस्वार की मात्रा पंग गा, पंगा। दाम अनुस्वार की मात्रा दंग ग, दंग। फाम अनुस्वार की मात्रा फन ड, तो मिलके बन जाएगा फंड। माम अनुस्वार की मात्रा मन दा, मंदा। आम अनुस्वार की मात्रा अंग ग, अंग। माम अनुस्वार की मात्रा मन त्र, तो मिलके बन जाएगा मंत्र। माम अनुस्वार की मात्रा मन जू, मंजू। खाम अनुस्वार की मात्रा खम भा, खंभा। देखो यहाँ पे भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। कैसे? खंबा। इस प्रकार से पढ़ा अपन ने खंबा। वो क्यों पढ़ा है? आपने 4 अक्षर लिखे हो गए। पहला अक्षर कौन सा? पा। दूसरा अक्षर फा। तीसरा अक्षर बा। चौथा अक्षर भा। देखो खा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद वाला अक्षर कौन सा है? भा। ये रहा भा। तो अपन आधा माँ का उच्चारण कर देंगे खंबा। सिंपल है। अब चलिए आगे देखिए। एम अनुस्वार की मात्रा एन ड, एंड। साम अनुस्वार की मात्रा संग घ, तो मिलके बन जाएगा संघ। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से है। पम प, तो मिलके बन जाएगा पंप। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। पंख, पंख। संत, तो मिलके बन जाएगा संत। दंगा, दंगा।
धन धा तो मिलके बन जाएगा धंधा। ठंडा ठंडा। संग संग। दंड तो मिलके बन जाएगा दंड। चंद तो मिलके बन जाएगा चंद। अंडा अंडा। पंखा पंखा। कंद कंद। रंग तो मिलके बन जाएगा रंक। ठंड ठंड। तंग तंग। नंदा तो मिलके बन जाएगा नंदा। डंडा डंडा। ढंग तो मिलके बन जाएगा ढंग। कंघी तो मिलके बन जाएगा कंघी। झंडा झंडा। अंक अंक। वंश तो मिलके बन जाएगा वंश। बंद बंद। यंत्र तो मिलके बन जाएगा यंत्र। नंदी नंदी। तंत्र तंत्र। संडे संडे। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़े आएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना आपने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है का के अंदर लगी हुई अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है धा के अंदर लगी हुई आ की मात्रा। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है। का में अनुस्वार की मात्रा कन, का में कौन सी मात्रा है अनुस्वार की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे अपन, का को कन, धामा की मात्रा धा तो मिलके बन जाएगा कंधा। सिंपल है दोस्तों, आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं उसी तरीके से आपको भी करना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, कंधा तो मिलके बन जाएगा कंधा। सिंपल है, यही तो करना है। एक अक्षर की पहचान करो, उनको उच्चारण करो, आपस में आगे पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, भंग तो मिलके बन जाएगा भंग। गंध गंध। गंजा तो मिलके बन जाएगा गंजा। अंश अंश। इंदु इंदु। रंग तो मिलके बन जाएगा रंग। बंदा बंदा। मंत्री मंत्री। एवं तो मिलके बन जाएगा एवं। मंडी मंडी। पंथी पंथी। कंठ तो मिलके बन जाएगा कंठ। डंका डंका। जंग जंग। इंद्र तो मिलके बन जाएगा इंद्र। जंक जंक। संज्ञा तो मिलके बन जाएगा संज्ञा। खंड खंड। डंक तो मिलके बन जाएगा डंक। घंटी घंटी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से अन की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करना क्या, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।